कुछ चीज़ें खाने का मज़ा हमें विंटर में ही आता है और कुछ चीज़ें हमें मार्केट में अवेलेबल भी होती हैं मगर उसमें घर वाला टेस्ट नहीं आ पाता है। और कुछ चीज़ें मार्केट में मिलती ही नहीं हैं, वो हमें घर में ही प्रिपेयर करना पड़ती हैं। जैसे गाजर का हलवा हुआ, ये मार्केट में हमें बआसानी मिल जाता है। बट ना तो मुझे ही पसंद है मार्केट का और ना ही मेरी फैमिली को ही मतलब पसंद है मार्केट का गाजर का हलवा। हम लोग को पसंद नहीं है, हम घर में ही जब भी बनाते हैं घर में ही बना कर खाते हैं। इसी तरह से हो गई एक रस की खीर, जो कि लगभग हर घर में ही बनती है विंटर में। और ये जो विंटर पड़ रहा है, इसी विंटर में ये सारी चीज़ें मतलब अच्छी लगती हैं। रस की खीर हुई, गाजर का हलवा हुआ, गुड़ के चावल हुए, जो ये अब शदीद जो सर्दी पड़ रही है, विंटर पड़ रही है, इसी में ही ये चीज़ें सारी अच्छी लगती हैं। तो रस की खीर तो खैर मार्केट में मिलती नहीं, ये तो घर में ही बनाना पड़ती है और लगभग हर ही घर में बनती है। जो कि मेरी पूरी फैमिली को मतलब मेरे बच्चों को, मेरे मियाँ को, मेरे मायके में बड़े शौक से खाई जाती है। तो आज मैं वही बनाने जा रही थी अपने हस्बैंड की फ़रमाइश पर, और मेरे बच्चों की फ़रमाइश थी और ख़ुद मुझे भी खुद बहुत अच्छी लगती है। तो आज मैंने कहा चलें आज रस की खीर भी बना ही लेते हैं। जैसे कि आज थर्सडे है, कल को फ्राइडे है, तो मैंने सोचा कि चले आज बना लेते हैं, तो मैंने रस की खीर बनाई। अच्छा, इससे पहले मैंने बनाए थे गुड़ के चावल, जो कि हमारी फैमिली में वो भी सब लोग बहुत पसंद करते हैं। तो मैंने उसका भी एक व्लॉग बनाया था। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग जाकर वो भी देख सकते हैं। तो आज तो फ़िलहाल मैं बनाने जा रही हूँ रस की खीर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो जी हाँ, मैंने आज निकाला था देसी घी भी। तो ये देसी घी मैं निकाल रही थी, अब सारा निचोड़ कर इसको इस छलनी से, और इस छलनी को मैं इसी छलनी से जो है मैं रस भी छान लूँगी। तो यहाँ हमारा देसी घी जो था निकल चुका था, बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार, दानेदार घी हमारा। और इसका कलर भी बहुत ही मज़े का आया था, देख सकते हैं आप लोग कितना मज़े का कलर है इसका हमारे देसी घी का। तो यहाँ पर जो ये निकला हुआ इसकी मलाई जो ये जल जाती है, इसको मैं फेंक दूँगी और इसी छलनी से मैं जो है रस छान लूँगी। रस आ चुका था और रस मँगाया था मैंने 5 किलो, वही आता है हमारे घर, इतना हम लोगों के लिए इनफ़ होता है। तो एक भगोने से बड़ा-सा भगोना लिया मैंने, उसके ऊपर उस छलनी को रख दिया और इस छलनी पर अब मैं जितना भी ये मेरा रस है इस सबको छान लूँगी। क्योंकि इसमें रस में थोड़ा बहुत मतलब कुछ तिनके वग़ैरह होते हैं गन्ने के, तो जो भी इसमें होगा वो सब इस छलनी में रह जाएगा और रस जो है वो साफ़ सुथरा होकर वो नीचे चला जाएगा। लेकिन ये यहाँ पर मेरे बेटे जो थे वो खड़े हुए थे, क्योंकि वो रस के जो हैं बहुत बड़े वाले फ़ैन हैं, उनको रस जो है बहुत पसंद है। वो रस जो है पीना बहुत पसंद करते हैं। नहीं तो पीछे मतलब ये ठेले वग़ैरह वाले जाते हैं, वो रस जो बेचते हैं, तो मेरा बेटा ज़रूर लेकर पीते हैं जब भी वो इधर से गुज़रते हैं। तो अब तो रस सामने था, तो ख़ैर उन्होंने रस पी लिया था। अब यहाँ मैंने जलाया चूल्हा और चूल्हे पे मैं इस भगोने को चढ़ा दूँगी और इसकी जो फ्लेम है बिल्कुल ही सिम करके और मैं इसको रख दूँगी। क्योंकि अब इसके ऊपर से जो होती है ना एक मैली जिसको कहते हैं, मतलब हमने तो बड़े अपनी अपनी दादी से, नानी से, फूफी, चच्ची, अम्मी से सबसे ये सुना है कि इसके ऊपर मैली आती है तो वो मैली उतरेगी। तो मैली उतारने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें मैंने आधा गिलास मैंने दूध लेकर और इसमें डाल दिया सब तरफ को करके, और सब डाल दिया मैंने दूध को और थोड़ा सा पानी हिलाकर उस गिलास में साफ़ करके वो भी डाल दिया। तो खैर अब ये जो हल्की हल्की जो है ना आँच पर ये पकती रहेगी, फिर इसकी मैली आएगी खूब मोटी सी ऊपर को, तो फिर वो हम छलनी से जो है वो छान लेंगे, उसको छलनी से निकालेंगे। वो आप लोग आके देखेंगे। और यहाँ मैंने ये कंटेनर खोल के देखा, इसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें रखी हुई थी, इसमें ज़ंग आ गया है। खैर अब ये धुलेगा, इसकी सारी चीज़ें जो पे मतलब कुछ काम की नहीं है, कुछ पता नहीं क्या क्या भरा हुआ था, तो वो मैं फेंक दूँगी। और इसको जो कंटेनर है मेरा, ये अब इसको छत पे मैंने रखवा दिया। अब मैं छत पर जाकर जब धूप निकलेगी जाकर इसको मैं धो लूँगी। और ख़ैर इसमें डलते हैं चावल भी। तो ये मैंने मोटे वाले चावल लिए हैं जो खिचड़ी में मैं बनाती हूँ, वो वाले चावल। और ये मैंने 5 किलो मतलब रस था, तो इसमें आधा किलो के लगभग मैंने चावल लेकर और इनको वॉश करके वो भिगो के रख दिया है कि अभी तो इसको मतलब है ना रस को मतलब मैली उतरने में अच्छा खासा टाइम लगेगा, तब तक इनको आधा 1 घंटा मिल जाएगा फूलने के लिए। तो ये बहुत अच्छे से फूल जाएंगे चावल। और ये देख सकते हैं आप लोग कितनी मोटी मैली आई है। मैंने आप लोगों से कहा था कि बहुत मतलब मैली सी आती है, तो ये वही है कि कितनी मतलब ऊपर को आ गई काली काली सी। तो ये सारी जो है मैंने इससे उतारने की खैर कोशिश करी है, उतरी भी है, लेकिन इसके जो अंदर आगे को कुंडे से थे ना वो अटक से रहे थे। तो फिर मैंने दूसरी छलनी ली बड़ी सारी, जिसको छलना कहते हैं। तो वो मैंने बड़ा वाला छलना लेके फिर मैंने इसकी सारी मतलब सब साफ़ करके मैंने उतार ली, कोई कुछ ज़र्रा भी नहीं छोड़ा था मैंने इसका।
और फिर इसको दोबारा से इसके अंदर में जितना मैंने दूध डाला था ना, अब इतना ही मैं पानी डालकर, मतलब आधा गिलास पानी डालकर दोबारा से इसको फिर मैं पकने के लिए रख दूँगी। तो और इसके बाद फिर इस पे से एक मैली उतरेगी, वो दोबारा से फिर मैं उतार लूँगी उसको, मैली को। तो मतलब 2 बार उतर जाती है और बिल्कुल ये साफ़ सुथरी हो जाती है, बिल्कुल गोरी चिट्टी हो जाती है ये रस की खीर जो है, काली काली नहीं रहती है। अब वो आप लोग आके देख लेंगे कि मैंने सही कह रही हूँ या मैं गलत कह रही हूँ। अब ये जो था, मैंने दूसरी बार भी इसकी मैली जो है वो उतार ली है। और अब इसके अंदर जो है मैं चावल जो है वो भीगे हुए जो रखे हुए थे चावल, अब वो उनको मैं पानी उनका ड्रेन करके और चावल इसके अंदर मैं डाल दूँगी। अब ये देखिए मैं दोबारा भी इसकी जो है मैली जो है वो उतारने की कोशिश कर रही हूँ, जो इसको पे झाग-झाग सारे, अब की बार कुछ ज़्यादा नहीं आई, पहली बार में ज़्यादा आती है, दूसरी बार में बहुत हल्की सी आती है। और इसके अंदर मूँगफली मैंने मंगाई थी, तो मूँगफली मैंने छील के और उनके ऊपर जो लाल-लाल जो मतलब छिलका होता है ऊपर रेड वाला, वो भी मैंने सब रिमूव करके उसको सब फूँक से उड़ा दिया था। वो मैंने उसका वीडियो नहीं बनाई थी, तो ये मैंने सब साफ़ करके रख ली थी। और यहाँ पर मैंने इसमें अब चावल जो भीगे हुए चावल थे इनका पानी ड्रेन कर दिया, और ये सारे चावल इसके अंदर मैं डाल दूँगी और ये बहुत जल्दी से पक जाएँगे चावल। इसमें हम मूँगफली के अलावा काजू बादाम अगर डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं, और मावा डालना चाहें तो मावा भी डाल सकते हैं। खैर मैं यहाँ पर ना तो मावा डालूँगी और ना ही मेवा डालूँगी, सिर्फ मूँगफली ही डालूँगी। और यहाँ पे देखिए चावलों में अब ये चावल पकने लगे हैं खूब अच्छे से। और जब ये मैं अब इसको चलाकर देखूँगी ना, मतलब थोड़ा-सा दबाकर देखेंगे, अगर ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं तो समझ लो कि बस अब रस की खीर हमारी जो है वो तैयार है। और ये हमारा इलेक्ट्रिक घोटा तैयार है इसको घोटने के लिए। तो यहाँ पर मैं अब चला रही हूँ और देख रही हूँ कि इसके चावल गले हैं या नहीं गले हैं। अगर इसमें चावल गल गए हैं यहाँ पर इस स्टेज पर, तो अगर आप लोगों को ये मतलब रस फीका है, हम आपका, तो यहाँ पर आप तो या तो गुड़ डाल दें, अगर गुड़ पसंद करते हैं तो गुड़ डाल दें, और चीनी डालना चाहें तो चीनी डाल दें। ये आपके ऊपर है कि आप कितना मीठा खाते हैं या कितना फीका खाते हैं। तो फिर यहाँ पर मैंने ये अपना इलेक्ट्रिक खोटा उठाया और इससे मैंने सारी खीर को जो है वो खोट डाला, और ये कुछ सेकंड में ही घुट गई थी। और हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना है इससे कि मतलब ज़्यादा, मतलब एकदम से बिल्कुल चावल जो है ना बिल्कुल बिल्कुल ही बारीक नहीं हो जाए। तो मैं बार बार ना उसको उठा कर ऊपर को देख रही थी, मतलब थोड़े मोटे भी होना चाहिए चावल, और थोड़े बारीक भी। अगर बिल्कुल बारीक हो जाएंगे तो अजीब सी इसकी शक्ल हो जाएगी। तो ये बार बार मैं चला भी रही थी, चला चला कर देख रही थी चम्मच से, अब बिल्कुल ये सही हो गई थी। अब यहाँ पर मैं डाल दूँगी इसके अंदर मूँगफलियाँ, बिल्कुल तैयार हो चुकी है अब ये खीर, बस मूँगफलियाँ डालकर इसको मैं एक बार और चला दूँगी। और यहाँ मेरी बेटी खड़ी हुई थी कि मम्मू मुझे गरम-गरम खीर दे दीजिए, और ठंडा-ठंडा दूध डालकर, तो मैं बेटी को जो है वो सर्व कर दूँगी यहाँ पर खीर। तो जी बस ये थी मेरी आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी रस की खीर कैसी लगी। और और क्या, और बस चलती हूँ मैं, दुआओं में मुझे याद रखना, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। और मेरी वो जो मैंने आप लोगों को बताया है कि रस उसका मतलब गुड़ के चावल की जो मैंने वीडियो बनाई थी, वो भी जाकर ज़रूर देखना आप लोग, उस पर भी विज़िट ज़रूर करना। चलती हूँ फिर मैं, अल्लाह हाफ़िज़।